श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के एक नए उपाय में, नई वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे 7 अप्रैल 2024 दिन रविवार, शिव चतुर्दशी का दिन। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पूज्य गुरुजी ने महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा में वर्णन किया था, जो कि गेहूं की बाली से उपाय किए जाने वाला था। खुद का मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ साधन नहीं है और आप ऐसी खुद की प्रॉपर्टी, खुद का मकान, घर की चाहत रखते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ आपको प्राप्त हो, तो उसके लिए उपाय वर्णन किया था। दूसरा उपाय रहेगा कर्जा मुक्ति के लिए, जो कि दूध में शक्कर मिला करके और एक बेलपत्र से चढ़ाने का उपाय किया जाता है, जो कि महाशिवरात्रि से प्रारंभ करना था। तो इस वीडियो में आपको दो जानकारी प्राप्त होगी कि जिन लोगों ने महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय किया था, उन्हें अब इस माह की शिवरात्रि पर क्या करना है, और जिन लोगों ने महाशिवरात्रि पर यह उपाय नहीं किया था, नहीं कर पाए हैं, तो उसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। आप इस शिवरात्रि से भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोनों उपायों में क्या अंतर रहेगा, कैसे करना है, पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से प्रदान करने का प्रयास करूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि यदि आप वीडियो छोड़ेंगे, स्किप करेंगे, तो आपको उपाय आधा अधूरा पता चलेगा और आप यदि करते हैं तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है। वीडियो पूरा देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे उपाय हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं हम अपने पहले उपाय की ओर, जो कि इस प्रकार है। देखिए, खुद का मकान नहीं है, आपका खुद की गाड़ी नहीं है, खुद की ज़मीन नहीं है, अर्थात खुद का घर भी नहीं है, खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मकान नहीं बन रहा है आपका, दुकान नहीं बन पा रही है, ज़मीन नहीं खरीद पा रहे, कोई फ्लैट नहीं है, कोई साधन नहीं है, आप बहुत संघर्ष से जीवन बिता रहे हैं, जी रहे हैं और चाहते हैं कि आपको कुछ मिले। तो आपको क्या करना है, महाशिवरात्रि के दिन पूज्य गुरु जी ने वर्णन करा था कि रात्रि में आपको भगवान शंकर के ऊपर गेहूं की बाली समर्पित करनी है, और गेहूं की बाली समर्पित करके उसमें से आपको 12 दाने निकाल लेना था, और 12 दाना निकाल करके उसमें से एक दाना प्रथम शिवरात्रि मान करके समर्पित कर देना था, और 11 गेहूं के बाली के दाने जो आपने 12 निकाले थे, उसमें से एक समर्पित होना था और 11 अपने पास संभाल कर रखना था। और प्रत्येक महीने में जो शिवरात्रि पड़ती है, प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर एक एक दाना समर्पित करने का नियम वर्णन किया था। तो पहली महाशिवरात्रि में जिन लोगों ने चढ़ाया होगा, तो एक दाना चढ़ चुका होगा। आपके पास जो 11 गेहूं के दाने बचे होंगे, या फिर आपने बाली चढ़ाई होगी, उसमें से 11 दाने बचे होंगे। तो जो भी इस नियम को पहले कर चुके हैं, वो इस शिवरात्रि पर, जो कि 7 अप्रैल 2024 दिन रविवार के दिन पड़ रहा है, उस दिन एक दाना गेहूं का समर्पित करेंगे। अपनी खुद की प्रॉपर्टी, खुद का मकान या खुद का साधन प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी कामना के साथ आप इस गेहूं की दाने को समर्पित करेंगे, कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और यह गेहूं का दाना जो आप समर्पित करेंगे, वह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे, और अपने खुद के घर मकान की कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए इस नियम को आप पूर्ण करेंगे। जो कि प्रथम दिवस की जो महाशिवरात्रि पड़ी थी, अर्थात पिछले महीने मार्च में 8 मार्च की शिवरात्रि पड़ी थी, उसमें आपने इस उपाय को किया होगा। तो उस उपाय का अब यह दूसरी शिवरात्रि पड़ी है, तो आपको जो लोगों ने समर्पित किया था, वो तो 11 दाने में से समर्पित करेंगे। अब ये जो पहली बार उपाय को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, या उन्हें नहीं पता था, या फिर वो इस उपाय को करना चाहते हैं, खुद का मकान गाड़ी चाहते हैं, ऐसी कामना के साथ खुद की प्रॉपर्टी चाहते हैं, खुद का वाहन बनाना चाहते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप इस शिवरात्रि से प्रारंभ कर सकते हैं। क्या करेंगे आप 12 दाने गेहूं के ले लीजिए। गेहूं है तो गेहूं के दाने ले लीजिए, या फिर अभी गेहूं की कटाई नहीं हुई है, तो आसपास गांव के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जिन्हें सरलतम रूप से गेहूं की बाली प्राप्त हो जाए, वो गेहूं की बाली ले लीजिए। और शिवलिंग पर 7 अप्रैल दिन रविवार के दिन, जो कि शिवरात्रि का दिन है, चैत्र कृष्ण पक्ष का दिन पड़ रहा है, उस दिन आप यह बाली शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, और उस बाली को उठा लीजिए और उसमें से 12 दाने आप निकाल लीजिएगा। और एक दाना आप पहली शिवरात्रि मान करके इसको, कि आप प्रथम शिवरात्रि मान नहीं है इसे, कि मैं इस दिन से प्रारंभ कर रहा हूँ, तो उस दिन एक दाना समर्पित कर दीजिए। 12 दाने निकालिएगा,
एक दाना समर्पित करेंगे, 11 दाने वापस अपने पास उठाकर रख लीजिएगा। फिर अगले माह की जो शिवरात्रि पड़ेगी उस तिथि पर आपको इसी नियम से, इसी विधान से एक दाना समर्पित करने जाना है। तो अगले वर्ष की जब महाशिवरात्रि आएगी तब तक आपका खुद का गाड़ी होगा, खुद का मकान, खुद की प्रॉपर्टी जरूर बनती है, ये निश्चित है। उपाय करके देखिएगा। उपाय को समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसे बताने का प्रयास करूँगी। बस उपाय को करते हुए ध्यान रखिएगा कि आपको गेहूं के दाने 11 जो हैं प्रत्येक माह की शिवरात्रि जो पड़ती है उस दिन एक दाना समर्पित करते जाना है और माता शोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। अपनी कामना करते हुए अपना नाम गोत्र बता दीजिएगा, प्रार्थना कर लीजिएगा। चलते हैं हम अगले उपाय की ओर, जो कि इस प्रकार है। अगला उपाय बताने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि इस उपाय की क्या महत्वता है, कौन लोग इस उपाय को कर सकते हैं। मान लीजिए आपने लोन लिया है, किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा जैसा भी आपके पास कर्जा है, तो उस बड़े कर्जे से मुक्ति के लिए आपको मात्र दूध में शक्कर, मिश्री या गुड़ तीनों सामग्री में से कोई एक सामग्री जो भी आपके पास हो उसे ही दूध में मिला लीजिएगा। प्रयास करिएगा कि दूध आपको कच्चा होना चाहिए और गाय का, देसी गाय का प्राप्त हो जाए तो अति उत्तम है, पर और नहीं प्राप्त होता है तो फिर जो आपके आसपास प्राप्त हो जाए उसे ही, पर कोशिश आप गाय का करिएगा लेने का, क्योंकि इसमें शुद्धता होती है और वह अमृत तत्व होता है। तो उस दूध को ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा मीठा मिला लीजिए। दूध में मीठा मिला करके फिर आप किसी भी शिवालय में जाइए। इस उपाय को आपको शिवरात्रि पर ही करना था। इस उपाय को जो लोग महाशिवरात्रि पर किए होंगे कर्जा मुक्ति के लिए, तो उनके लिए ये दूसरी महाशिवरात्रि का अर्थात शिवरात्रि का दिन होगा। और जो लोग नहीं किए थे वो आज से प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि कर्जा मुक्ति के लिए दूध में शक्कर डालकर और एक बेलपत्र समर्पित करने का जो उपाय है यह केवल और मात्र 5 शिवरात्रि तक ही करना। तो किसी भी शिवरात्रि से प्रारंभ किया जा सकता है। जिन लोगों ने महाशिवरात्रि से प्रारंभ किया होगा उनके लिए यह दूसरी शिवरात्रि है, उस नियम को वो जानते होंगे। बस मैं उन्हें याद दिला रही हूँ कि शिवरात्रि का दिन आ चुका है। और जो लोग इस शिवरात्रि से प्रारंभ करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो देखकर सुनकर समझिएगा कि क्या करना है आपको। आप क्या करेंगे, आपने दूध ले लिया, अब दूध लेकर के आप किसी भी शिवालय में जाइए और शिवलिंग के ऊपर अपनी कर्जा मुक्ति की कामना करते हुए अब आपने जो शक्कर, गुड़ या मिश्री दूध में मिलाया होगा, ध्यान दीजिएगा कि आप उसको उंगली डालकर लोटे के अंदर हिलाइएगा नहीं, ना ही कोई लकड़ी डालकर हिलाएंगे, ना ही बेलपत्र डालकर, ना ही पुष्प डालकर हिलाएंगे। ऐसे ही आप शक्कर डाल लीजिए और ऐसे ही कलश से आप दूध समर्पित करिएगा शिवलिंग के ऊपर और नीचे एक पात्र लगा दीजिए और पात्र लगा करके उस दूध को आप एकत्रित कर लीजिए। थोड़ा सा 1-2 बूंद ही एकत्रित हो जाएगा और फिर ऊपर से आप क्या करिए, शुद्ध जल 1 लोटा समर्पित कर दीजिए, साफ जल समर्पित कर दीजिए। उसके पश्चात एक बेलपत्र जो आप लेके गए हैं, स्क्रीन पर आपने देखा है कि सामग्री आपको मैंने दिखाई है कि दूध और एक बेलपत्र ही लेके जाना है। शक्कर आप घर से मिलाकर लेके जाएं या फिर शिवालय में भी मिला सकते हैं। तो क्या करेंगे, आपने दूध समर्पित कर दिया, नीचे एक पात्र लगा लिया, झेल लिया, 1 लोटा जल आपने शुद्ध जल समर्पित किया। उसके पश्चात आप जो बेलपत्र ले गए हैं, बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। अब शिवलिंग के ऊपर जब बेलपत्र आप समर्पित करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसा स्क्रीन पर मैं समर्पित कर रही हूँ वैसे ही करना है। अर्थात बेलपत्र की जो डंडी का मुख है अशोक सुंदरी माता की ओर, जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है उस ओर डंडी का मुख होना चाहिए। और आप अपनी कर्जा मुक्ति की कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो आपको आता है, जो श्रेष्ठ लगता है उसका ही स्मरण करिए। और यह उपाय आप शिवरात्रि के दिन कर लीजिए। तो मात्र 5 शिवरात्रि इस उपाय को यदि आप मिष्ठान वाला दूध समर्पित करते हैं शिवलिंग पर कर्जा मुक्ति के लिए, तो निश्चित ही आपका वह कर्जा चूकता है। 5 शिवरात्रि के बाद या फिर अगले वर्ष तक आप बताइएगा कि आपका कितना कर्जा बचा है। पूज्य गुरुजी अपने मुखारबिंद से स्वयं वर्णन करते हुए कहते हैं।
अब आप शिवालय से जो दूध एकत्रित किया है 1 या 2 बूंद या थोड़ा सा जो भी एकत्रित किया है उसे लेकर के वापस घर आ जाइए। और घर आकर के आपके द्वार पर आप इस दूध से, जो मिष्ठान वाला दूध समर्पित करके घर लेकर आए हैं, उसकी एक बिंदी अपने द्वार पर सीधे हाथ की तरफ लगा दीजिए। अपना नाम गोत्र बोल दीजिए और अपने कर्जे का स्मरण कर लीजिए। या तो फिर आप द्वार पे नहीं लगा पाते तो आपका तिजोरी जो है वहाँ लगा सकते हैं, या फिर आप बरकत वाले स्थान पर घर के अंदर भी दूध की बिंदी लगाते हैं तो कर्जा आपका चूकेगा, निश्चित है। तो उपाय करके देखिएगा। उपाय को समझ में नहीं आया हो, कुछ दिक्कत हुई हो आपको समझने में, तो पूछ लीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। या फिर पूज्य गुरु जी की कथा को भी सुन करके आप समझ सकते हैं उपायों का। पूज्य गुरु जी ने इन उपायों का, दोनों उपाय का जो शिवरात्रि पर किया जाता है, द्वितीय दिवस की श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा, जो कि 7 से 13 मार्च हाल ही की कथा में श्रवण करवाया था सीहोर मध्य प्रदेश से, जिसका अभी लाइव प्रसारण चल रहा है, क्योंकि पूज्य गुरु जी की मनासा की जो कथा कैंसिल हुई है उसमें यह रुद्राक्ष शिव महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा ही श्रवण करवाई जा रही है। तो जिन लोगों ने अभी श्रवण किया होगा उन्हें स्मरण में आएगा यह उपाय। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए उपाय के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।